स्टूडेंट, यदि आपका भी सपना है कि मेरा क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम 2022 में 95% आए, 90% से ऊपर नंबर पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ यूपी बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। इसको कोई काट नहीं सकता। आपको सभी को पता है कि हमारे बोर्ड एग्जाम में IUPAC नेम लिखने के लिए देता है। मैं इस वीडियो में इसका बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा कि कैसे IUPAC नाम लिखा जाता है, और 15 ऐसे कार्बनिक यौगों का IUPAC नाम लिखना सिखाऊंगा जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि केवल ये 15 IUPAC नाम लिखना सीख जाते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में कोई भी ऐसा IUPAC नाम नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा। तो बिल्कुल लास्ट तक देखिए। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसे हम लोग IUPAC नाम लिखते हैं। तो देखिए, IUPAC नाम लिखने के लिए दो चीजें बेहद इंपॉर्टेंट होता है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि मूलाक्षरों की साड़ी आपको दिखाई दे रहा है। इन्हीं को हम लोग पुरुलग्न कहते हैं, जिसको हम लोग प्रीफिक्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है, पहले जुड़ता है, और हमारा जो अनुलग्न होता है हमारा क्या होता है, अंत में जुड़ता है। जैसे यहाँ पे आपको क्रियात्मक समूह का पूरा चार्ट ही दिखाई दे रहा है। यही आपको बस समझना है कि हमारा क्या होता है, अनुलग्न क्या होते हैं, पुरुलग्न क्या होता है। तो केवल ये आप लोग समझ लीजिए, आपको सबको पता होगा कि देखिए, अगर कार्बन की संख्या 1 होता है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, मेथ पढ़ते हैं। 2 होता है तो एथ पढ़ा जाता है। 3 होता है तो प्रोप पढ़ते हैं। इस तरह से इजीली आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 10 तक मैं बताया, 10 से ऊपर भी मैंने क्या किया, बताया है। कल मैंने वीडियो बनाया कि IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है, तो उसको फुल डिटेल में मैंने बताया, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे इसको समझ गए भाई कि जब हमें क्या करना है, कार्बन की संख्या देगा तो इजीली इसको लिख सकते हैं। मेथ एथ प्रोप आप लिखना जान ही गए। अब देखिएगा, अब हमें यह समझना है कि भाई ये तो हम लिख लेंगे कार्बन की संख्या के अनुसार, लेकिन हमें समझना है कि अनुलग्न क्या लिखेंगे। अनुलग्न जो लास्ट में हम लिखेंगे, अभी जब एग्जाम्पल मैं कराऊंगा तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि जब हमारा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड जब होता है तो वहां पे हम लोग क्या जोड़ते हैं लास्ट में, यानी जो हमारा अनुलग्न जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए मेथ आप लिख लिए हैं, तो मेथ हमारा क्या हो, जैसे मेथिन जो हमारा बना हुआ है, मेथिन का आप शुद्ध जानते हैं CH4 होता है, तो मेथिन जो बना है तो उसमें मेथ जोड़ा गया और एन जोड़ा गया है। तो मेथ हमारा क्या हो जाएगा, पुरुलग्न हो जाएगा, और एथ हमारा क्या हो जाएगा, अनुलग्न हो जाएगा। तो ये तो कार्बन की संख्या के अनुसार हम पुरुलग्न को लिख सकते हैं, लेकिन जो अनुलग्न होता है हमारे क्रियात्मक समूह के अनुसार लिखा। जैसे देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा आप लोग। देखिएगा, ये दिखाई दे रहा है आपको कि जब सिंगल बॉन्ड होता है तो हमें क्या जोड़ना पड़ता है, एन जोड़ना पड़ता है। डबल बॉन्ड होता है तो इन जोड़ना पड़ता है। ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन होता है। OH जब होता है तो हमें आल जोड़ना पड़ता है। सिर्फ O होता है तो हमें ऑक्सी जोड़ना पड़ता है। CHO आता है तो अल जोड़ना पड़ता है। CN आता है तो हमें नाइट्राइल जोड़ना पड़ता है। COOH आता है तो हमें ओइक एसिड या ओइक अम्ल जोड़ना पड़ता है। यहाँ पे देखिए CO जब आता है तो हमें लास्ट में ओन जोड़ना पड़ता है। ये देखिए बहुत सारे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, लेकिन सभी हमारे क्या है, सिलेबस में नहीं है। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जो हमारे सिलेबस में क्रियात्मक समूह, बस उसी पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। तो चलिए, आप इतना समझ गए, इसका हम लोग उपयोग देखेंगे, अभी हम लोग प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से इसको समझिएगा। कई जगह आप 2 लिखा जाता है, कहीं 3 लिखा जाता है, तो उस चीज को भी मैं बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है। लेकिन एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, क्योंकि मैं वैसे क्वेश्चन नहीं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट। आप देखे होंगे जब मेरे क्वेश्चनों को, तो मैं क्या करता हूँ, काफी रिसर्च करता हूँ। मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उनसे रिसर्च करता हूँ कि कौन सा ऐसा प्रश्न है जो हमेशा पूछा जा रहा है और बोर्ड में आने का चांस होता है, तो उन्हीं प्रश्नों को मैं क्या करता हूँ, पिक करता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को। तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि लास्ट में आप भूल जाते हैं। अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि पूरे क्लास 10th की कोर्स की तैयारी करा जा रहा है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने क्या किया है, मैथ और साइंस का पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। तो देखिए, हमारे बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा बोर्ड एग्जाम में आएगा और अब तक आया है, वही प्रश्न यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक एक करके हम IUPAC नाम लिखेंगे और इसको हम लोग समझेंगे कि कैसे लिखा जाता है। यदि आप भूल जाए तब भी क्या करेंगे, आप इजीली लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला लिखा हुआ है CH3COOH। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्बन की संख्या गिनना है कि हमारा यहाँ पे पुरुलग्न क्या होगा, कि मेथ लिखेंगे कि एथ लिखेंगे कि प्रोप लिखेंगे। उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सा क्रियात्मक, जैसा मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था, यहाँ पे मैं एक बार लगा भी देता हूं ताकि आपको इजीली नजर आ जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं COOH है। तो जब इसमें COOH होता है तो उसके लास्ट हमें जोड़ना पड़ता है ओइक एसिड। ओइक एसिड लिखिए या ओइक अम्ल। तो यहाँ पे सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनिए ताकि हम पुरुलग्न को लिख सके। तो यहाँ पे देखिए 1 2, तो देखिए 1 पे हमारा क्या होता है, मेथ होता है। 2 पे हमारा क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। यानी पहला हमारा मेथ होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, एथ होता है। और जिसमें COOH होता है उसमें जोड़ा जाता है ओइक एसिड।
तो इसका आईपीएससी नाम हमारा स्टूडेंट हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसका आईपीएससी नाम हमारा क्या हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, क्योंकि हमें ओइक अम्ल लास्ट में जोड़ना ही है। यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है तो हम पहला मेथ होता है, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा एथ, और ओइक अम्ल जोड़ दीजिए या ओइक एसिड जोड़ दीजिए, तो इसका आईपीएससी नाम हमारा क्या हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। बिल्कुल मैं समझा के एक एक चीजें एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे आईपीएससी नाम लिखा गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट देखिए, पहला वाला दूसरा वाला काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो दूसरा वाला दिखाई दे रहा है HCHO, यहाँ में 99% लोग क्या करते हैं गलती कर देते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता ये क्या दिया और यही क्या होता है, काफी बार पूछा भी जाता है। इसको देखिएगा, ये लघुत्तरी में भी पूछा जाता है और हमारा क्या होता है ये बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है कि इसका हमारा क्या होता है आईपीएससी नाम क्या होता है। ये देखिएगा एसिटिक अम्ल का, इसका जो साधारण नाम होता है पहले वाले का, इसको हम लोग एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, क्योंकि एसिटिक अम्ल साधारण नाम होता है और इसका आईपीएससी नाम हमारा होता है एथेनोइक अम्ल। और ये दूसरा वाला हमारा फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है, अगर इसको सिंपल बोलेंगे तो बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है HCHO। लेकिन इसी का आईपीएससी नाम जब पूछता है तो यहाँ पे देखिए, अगर कार्बन की संख्या 1 होगी तो हमारा जो प्रोलग लगेगा यहाँ पे मेथ लगेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कौन सा क्रियात्मक समूह, तो यहाँ पे क्रियात्मक समूह CHO है। और मैंने बताया था आपको स्क्रीन पे दिखाया था कि जब हमारा क्या होता है CHO आता है तो उसके लास्ट में हम लोग क्या जोड़ते हैं अल जोड़ना पड़ता है। क्या जोड़ना पड़ता है अल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेथेनल। क्या हो जाएगा मेथेनल। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि इसका आईपीएससी नाम हमारा क्या हो जाएगा मेथेनल। तो यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं स्टूडेंट कि जो हमारा क्रियात्मक समूह होता है उसके भी कार्बन हमें जोड़ना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ है, ये हमारा क्रियात्मक समूह का है तो इसको भी हम जोड़ेंगे। क्रियात्मक समूह जैसे यहाँ पे देखिए ये भी तो क्रियात्मक समूह है, तो इसका भी हम कार्बन को गिने है कि नहीं गिने है। जैसे देखिए मेथ एथ, उसी प्रकार ये हमारा एक ही कार्बन तो मेथ हो जाएगा और इसमें CHO आता है उसके लास्ट में हमें अल जोड़ना पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा मेथेनल हो जाएगा। तो इजीली समझिए, काफी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना और बहुत कंफ्यूज भी करता है, आपको इसको भूलना नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा तीसरा नंबर दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो देखिए कि जब ट्रिपल बॉन्ड आता है तो मैंने बताया था कि लास्ट में हमें जोड़ना पड़ता है आइन। जैसे सिंगल बॉन्ड आता है तो एन जोड़ना पड़ता है, डबल बॉन्ड आता है तो इन, और जब हमारा ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हमें आइन जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे कार्बन को पहले गिन लीजिए, तो मेथ एथ प्रोप देख रहे हैं ना, ये मेथ एथ प्रोप, तो हमारा प्रोलग नहीं, पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रोप लिखेंगे और लास्ट में हमें आइन जोड़ना है, तो इसका क्या हो जाएगा प्रोपाइन। इजीली समझ रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा प्रोपाइन। तो इसका भी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, मैंने बता भी दिया और स्क्रीन पे भी आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, बिल्कुल मैं समझा के यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट चौथा काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे संख्या को लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले गिनिए कार्बन की संख्या कितना है, तो 1 2 3 4, यानी मेथ एथ प्रोप ब्यूट 4 है, तो हमारा क्या हो जाएगा ब्यूट। यहाँ पे देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं कंफ्यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए डबल लगाया हुआ है, देखिए यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक कार्बन के बाद है और यहाँ पे क्या है 3 कार्बन के बाद है। तो यहाँ पे हम इसका सिंपली लिखेंगे, यहाँ पे देखिए इन नहीं जोड़ा जाएगा, इसके लास्ट में हमें आइन जोड़ना पड़ेगा। तो इसका आईपीएससी नाम आपको याद कर लेना है, बिल्कुल इसको समझ लेना कि जब भी ऐसे डबल बॉन्ड आए 2 जगह और यहाँ पे क्या हो 4 कार्बन हो तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा, देखिए पहले कार्बन के बाद है तो हम लिखेंगे 1 और यहाँ तीसरे पे है देखिएगा 1 2 3 पे है तो यहाँ पे लिखेंगे 3, यानी 1 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्यूट। हमारा यहाँ पे बॉन्ड जुटा हुआ है तो कितने कार्बन के बाद जुटा होता है, यहाँ पे देखिए एक पहले के बाद है, फिर 1 2 3 के बाद है, तो यहाँ पे 1 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्यूट मैंने बताया, और लास्ट में आइन जुटेगा यहाँ पे क्योंकि डबल यहाँ पे है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। इसमें भी बहुत सारे लोग क्या होते हैं कंफ्यूज होते हैं, तो इजीली आपको समझ में आ रहा है। किसी भी तरह का डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा स्टूडेंट, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो अभी लास्ट में यहाँ देखिए 15 तक मैं कराऊंगा, अगर 15 आप देख लेते हैं एग्जाम में कोई भी आईपीएससी नाम गारंटी है कि आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं कौन सा आईपीएससी नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 5वां दिया है C3H7OH, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो C3 का मतलब यहाँ पे देख लीजिएगा 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन है तो हमारा मेथ एथ प्रोप हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा, और जिसमें OH आता है उसके लास्ट में हम लोग आल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं आल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोपेनाल। क्या हो जाएगा प्रोपेनाल, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसका आईपीएससी नाम, इसका क्या हो जाएगा प्रोपेनाल, क्योंकि 3 कार्बन है तो हमारा प्रोप होगा और OH है यानी एल्कोहल समूह का है तो हमें लास्ट में आल जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनाल। तो इसका भी आईपीएससी नाम आप लोग इजीली समझ गए। अब चलिए छठा नंबर देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हमारा छठा नंबर भी है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। जिसमें O आता है उसमें ऑक्सी जोड़ा जाता है, लेकिन इसको जब आईपीएससी नाम लिखा जाता है तो यहाँ पे कार्बन की संख्या गिन के हम लोग नहीं लिख सकते। यहाँ पे देखिए मेथ एथ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आईपीएससी नाम लिखा जाता है इसका होता है मेथॉक्सीमेथेन। इसका क्या होता है मेथॉक्सीमेथेन। तो आपको याद रखना है, स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा है कि इसका जो हमारा आईपीएससी नाम होता है CH3 वो CH3, इसका होता है मेथॉक्सीमेथेन।
इक्वेशन। तो बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे सेम टू सेम नहीं चलती, उन्हें हमें क्या करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। तो सारी चीजें मैंने क्या किया है दूसरे वीडियो में बताया, यानी जो वीडियो मैंने इसके डिटेल में पढ़ाया है वहां पे सारी चीजें बताया है कि कैसे इसको लिखा जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे बेसिक चीजें भी मैं बता देता हूँ ताकि इजिली जो लोग कुछ नहीं जानते हैं इसके बारे में उनको भी कुछ ना कुछ पता चल जाए। अगर आपको डिटेल में देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए 7 नंबर देखते हैं, इसका हम आईपीएससी नाम क्या लिखते हैं। तो 7 नंबर देखिए लिखा हुआ है CH3 CH2 COOH। तो देखिएगा COOH जिसमें आता है, जैसे पहले वाले में आया था, तो जब COOH आता है तो हमें लास्ट में ओइक एसिड जोड़ना पड़ता है। यहाँ पे कार्बन की संख्या गिन के हम प्रोलम को लिखेंगे तो यहाँ पे मेथ एथ प्रोप, देखिएगा यहाँ पे प्रोप हो जाएगा और COOH आया तो हमारा ओइक एसिड होगा, यानी क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। तो इसका भी आंसर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे काफी इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, यहाँ देखिए 8 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है कि दिया हुआ है CH3 COCH3। तो यहाँ पे मैं बता दूं जिसमें CO आता है वो कीटोन समूह का होता है और इसके लास्ट हमें ओन जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मेथ एथ प्रोप, तो यहाँ पे तो कार्बन की संख्या के अनुसार प्रोप हो गया, हमें लास्ट में ओन जोड़ना है तो हमारा क्या हो जाएगा प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा प्रोपेनोन। तो इसका भी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, इजिली वहां से लिख सकते हैं। अगला देखिए जो 9 नंबर का हमारा है C2H5OH, काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलिए इसको। C2H5OH को बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। इसका जो हमारा होता है यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है ना, तो आपका मेथ एथ हो जाएगा और इसमें OH आता है, उसके लास्ट में हमें आल जोड़ना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा एथेनॉल। ये काफी बार पूछा भी जाता है। एथेनॉल आप जानते हैं एल्कोहल होता है हमारा, एथिल एल्कोहल भी इसको बोला जाता है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट, आप लोग समझ गए भाई। 2 कार्बन है तो हमारा एथ होगा और OH आया तो हमारा आल होगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा एथेनॉल। इजिली आप समझ गए। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं ये 10 नंबर देखिएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हमें लास्ट में आइन जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ देखिए हो जाएगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट और लास्ट हमें आइन जोड़ना है तो ये क्या हो जाएगा ब्यूटाइन हो जाएगा। लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे देखिए आप ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन के बाद लगाया तो लास्ट में आप लिख सकते हैं ब्यूटाइन 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 2 ब्यूटाइन। तो इजिली आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है इसका आईपीएससी नाम, वहां से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए 11 नंबर देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल आपको हल्के में नहीं लेना है स्टूडेंट इसको। 11 नंबर देखिए दिया हुआ है CH3 CH2 COOH। यहाँ पे देखिए इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, इनको लगता है कि यहाँ पे क्रियात्मक समूह OH है, लेकिन OH यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे देखिए एक और O है तो ये COOH वाला है, यानी COOH वाला है, जिसके लास्ट हमें क्या करना पड़ता है ओइक एसिड जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मेथ एथ प्रोप, ये मेथ एथ प्रोप और लास्ट में जोड़ना है ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा इसको थोड़ा सा लिखने का बस तरीका बदल गया है, लेकिन नाम क्या रहेगा हमारा सेम होगा। इजिली समझ रहे हैं। तो इसका आईपीएससी नाम आप सीख ही गए। आगे देखिए काफी इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, देखिए सर हमारे सामने 12 नंबर का प्रश्न आ गया है, काफी इंपॉर्टेंट ये भी है। यहाँ पे दिया हुआ है डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जब आता है तो हमें लास्ट में इन जोड़ना पड़ता है। यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है तो हमारा हो जाएगा मेथ एथ और इन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एथीन हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो लास्ट में इन जोड़ेंगे और कार्बन की संख्या 2 है तो हमारा एथ होगा, यानी एथीन हो जाएगा। इजीली समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट हमारा 13 नंबर भी, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। किसमें दिया HCOOH, तो यहाँ पे जैसे दिया था HCHO आपको दिया था तो उसी प्रकार ये दिया HCOOH। तो डबल OH आएगा तो हम क्या जोड़ना पड़ेगा, हमें ओइक एसिड जोड़ना पड़ेगा और एक कार्बन हमारा तो मेथ होगा, यानी क्या हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। ये इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा हमारा मेथेनोइक एसिड। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ से लिख सकते हैं। ये जो छोटा वाला होता है ना बहुत कंफ्यूज करता है स्टूडेंट, तो ऐसे जो भी आईपीएससी नाम उनको स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए। और लास्ट वाला जो दोनों है काफी इंपॉर्टेंट, ये भी है देखिए 14 नंबर और 15 नंबर, काफी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे देखिए लास्ट में CHO है, तो जब CHO आता है तो मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ कि लास्ट में हमें अल जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मेथ एथ 2 कार्बन है यहाँ तो मेथ एथ हो जाएगा और लास्ट हम जोड़ेंगे अल, तो इसको आपको याद रखना। उसी प्रकार देखिए हमारा CH3OH है तो जिसके लास्ट में OH होता है तो हमें क्या जोड़ना पड़ता है यहाँ पे आल जोड़ना पड़ता है और यहाँ पे एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा मेथेनॉल। तो इसका क्या हो जाएगा मेथेनॉल। तो दोनों का स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ से इजीली लिख सकते हैं। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इसको इजीली आप लोग समझ चुके होंगे। अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो 100% आप सॉल्व करेंगे, आपको पूरा का पूरा नंबर आएगा। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार मेरा प्लेलिस्ट आप लोग चेक कीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए मैंने मैथ और साइंस के काफी रिसर्च करने के बाद बताएं, तो उन प्रश्नों के बारे जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।